मैं ब्रेन डेड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें 1957 के स्कल आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो आदमी रेड मंकी नाम के एक जानवर को चुरा कर ले जा रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग रेड मंकी को लेकर वहाँ से निकल पाते, उन्हें चारों तरफ से कबीले वाले घेर लेते हैं और उनसे रेड मंकी को छोड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन उनमें से एक आदमी स्टीवर्ट, जो कि न्यूजीलैंड के एक जू से आया होता है, ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है और कबीले के सरदार को रेड मंकी को ले जाने का परमिट दिखाता है। लेकिन कबीले वाले उस परमिट को फाड़ देते हैं। इसीलिए गुस्सा होकर स्टीवर्ट उन लोगों को गोली चलाकर डरा देता है, जिससे कबीले के लोग वहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि जब स्टीवर्ट रेड मंकी को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो लोग फिर से उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो अपने साथी के साथ गाड़ी तक पहुँच जाता है। तभी स्टीवर्ट का साथी देखता है कि स्टीवर्ट को रेड मंकी ने काट लिया है। इसीलिए इन्फेक्शन रोकने के लिए वो आदमी एक हथियार से अटैक करके स्टीवर्ट के बॉडी पार्ट्स को काटने लगता है। लेकिन जब वो देखता है कि रेड मंकी ने स्टीवर्ट के सर पर भी काट लिया है तो वो अटैक करके उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद रेड मंकी को न्यूजीलैंड के एक जू में भेज दिया जाता है। फिर हमें पकीटा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो एक शॉप में काम करती थी। इस दौरान हम देखते हैं कि वो अपने शॉप में आने वाले रोजर नाम के एक लड़के को पसंद करती है, इसीलिए वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसकी दादी उसे देख लेती हैं और क्योंकि वो लोगों के भविष्य बताया करती थी, इसीलिए वो पकीटा का भी भविष्य देखती हैं और बताती हैं कि तुम्हारी लाइफ में रोजर नहीं बल्कि कोई और ही लड़का आने वाला है, जिससे तुम जल्द ही मिलने वाली हो। फिर जब पकीटा पूछती है कि मैं उसे कैसे पहचानूंगी, तो उसकी दादी बताती है कि तुम्हें एक स्टार का सिंबल दिखेगा, जिससे तुम आसानी से उसे पहचान लोगी। तभी पकीटा की शॉप पर लाइनल नाम का एक लड़का आता है, जिसके हाथों से शॉप में रखी हुई पेंसिल गिर जाती है और उनसे स्टार का सिंबल बन जाता है। ये देखकर पकीटा समझ जाती है कि दादी जिस लड़के की बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि लाइनल ही है। इसीलिए उसे काफी अजीब तरीके से देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। इससे लाइनल डरकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो घर पहुँचता है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम वेरा वुमेन्स लीग की इलेक्शन में जीत गई है। इसीलिए वेरा लाइनल को पूरे मैंसन की अच्छे से सफाई करने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही लाइनल ग्राउंड की घास काटने लगता है, वहाँ पर सब्जियों की डिलीवरी करने के लिए पकीटा पहुँच जाती है, जो बहुत ही होशियारी से लाइनल को टाउन में मौजूद जू में घूमने चलने के लिए मना लेती है। लेकिन इस दौरान उन्हें लाइनल की मॉम वेरा साथ में देख लेती है। अब अगले दिन पकीटा और लाइनल जू में पहुंचते हैं और काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी लाइनल की नजर जू में बने हुए एक छोटे से तालाब पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसीलिए पकीटा उसे इस बात का रीजन पूछती है। वो बताता है कि बचपन में वो बीच पर डूब रहा था, तो उसके डैड उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचे। लेकिन लाइनल को बचाने के बाद जब वो पानी से बाहर आ रहे थे, तभी एक बहुत ही बड़ी लहर उन्हें पानी के अंदर खींच ले गई, जिससे वो डूब कर मारे गए। इसके बाद पकीटा और लाइनल बंदरों को देखने के लिए पहुँचते हैं। तभी वहाँ पर बंदर रेड मंकी एक बंदर की पूंछ को उखाड़कर बहुत ही बेरहमी से नोच नोच कर खाने लगता है, जिससे वो बंदर वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर पकीटा काफी डर जाती है। तभी बंदर की डेड बॉडी हटाने के लिए जू की देखभाल करने वाला एक आदमी आता है, जो पकीटा और लाइनल को बताता है कि रेड मंकी चूहे और बंदर का हाइब्रिड है, जो कि पूरी दुनिया में अकेला ही है। इसके पीछे स्टोरी है कि स्कल आइलैंड में एक चूहा, जो कि बहुत ही बड़ा था, उसने छोटे बंदरों का रेप किया, जिसकी वजह से रेड मंकी पैदा हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वेरा भी पकीटा और लाइनल पर नजर रखने के लिए आई है, लेकिन गलती से वो रेड मंकी के केज के पास पहुँच जाती है, जिससे रेड मंकी उसे काट लेता है। ये देखकर पकीटा उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देती है और लाइनल को हेल्प करने के लिए कहती है। इसीलिए लाइनल मजबूरन पकीटा को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। फिर घर पहुंचने के बाद वेरा लाइनल को बाहर जाने के लिए मना करती है, जिस चीज के लिए वो मान जाता है। फिर अपनी मॉम को सुलाने के बाद जब वो सोने वाला होता है, तभी वहाँ पर पकीटा उसकी जैकेट लेकर आ जाती है, जो लाइनल को अगले दिन मूवी देखने के लिए कहती है। लेकिन वो ना चाहते हुए भी इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि अब हमारा मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये जानकर पकीटा दुखी होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लाइनल उसे किस करने लगता है। दूसरी तरफ हम वेरा को देखते हैं, जिसका इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। इसीलिए जब अगले दिन लाइनल घाव को साफ करने के लिए चेक करता है तो देखता है कि वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तभी वहाँ पर वुमेन लीग की प्रेसिडेंट भी पहुंच जाती है। इसीलिए वेरा लाइनल की मना करने के बावजूद प्रेसिडेंट के साथ लंच करने के लिए पहुंच जाती है। इस दौरान जब प्रेसिडेंट देखती है कि वेरा बहुत ही अजीब हरकतें कर रही है, तो वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उसका साथी जाने से पहले पुडिंग खाने लगता है, जिसमें वेरा अपना गंदा खून गिरा देती है, लेकिन वो आदमी उसे भी खा जाता है। तभी वेरा का कान उसकी पुडिंग में गिर जाता है, जिसे वो खा जाती है और ये देखकर प्रेसिडेंट को उल्टियां आने लगती हैं और वो वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में जब
जब लायनल फर्श पर लगे हुए खून के धब्बों को साफ कर रहा होता है तभी उसके पास पकीटा पहुंचती है, जो उसे बताती है कि मेरी दादी ने तुम्हारे भविष्य में देखा है कि तुम पर ईविल शक्तियां अटैक करने वाली हैं। उसी समय पकीटा को अपने डॉग के चीखने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो दोनों चेक करने के लिए वेरा के रूम में पहुंचते हैं और देखते हैं कि वेरा ने पकीटा के डॉग को बहुत ही बेरहमी से खा लिया है। इसके बाद वेरा पकीटा पर भी अटैक कर देती है, इसीलिए लायनल उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। फिर पकीटा नर्स को बुलाकर लाती है, जो वेरा को देखने के बाद बताती है कि वो मर चुकी है। इससे लायनल बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और रोने लगता है। उसी समय वेरा वापस से जिंदा हो जाती है और नर्स पर अटैक करके उसके सर को बहुत ही बेरहमी से तोड़ देती है। इसके बाद वो लायनल पर भी अटैक कर देती है। हालांकि लायनल उसका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नर्स भी ज़ॉम्बी में बदलकर लायनल पर अटैक कर देती है, इसीलिए वो किसी तरह से चकमा देकर उन दोनों को बेसमेंट में बंद कर देता है। इसके बाद वहाँ पर पकीटा भी पहुंच जाती है, जो लायनल से उसकी मॉम के बारे में पूछती है, लेकिन वो उससे झूठ बोल देता है और कहता है कि मॉम नर्स के साथ पहले ही हॉस्पिटल चली गई है। और क्योंकि लायनल काफी अजीब हरकतें कर रहा था, इसीलिए पकीटा वहाँ से चली जाती है। फिर लायनल जानवरों के डॉक्टर के पास पहुँचता है और उससे जानवरों को बेहोश करने की दवा लेकर बेसमेंट में पहुँचता है, जहाँ पर उसने नर्स और वेरा को कैद करके रखा हुआ था। हालांकि नर्स उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन लायनल उसे इंजेक्शन लगाकर वेरा को भी इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो पकीटा की शॉप पर पहुंचता है और उसकी दादी से ईविल शक्तियों के बारे में पूछता है। वो बताती है कि तुम्हें ईविल शक्तियों ने मार्क किया है, इसीलिए वो उसे एक लॉकेट देती है और बताती है कि ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि वेरा खुद को आजाद कर लेती है और गाड़ी की हेल्प से पकीटा की शॉप पर पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी पर अटैक कर पाती, लायनल उसे फिर से इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। इसके बाद टाउन के सभी लोग वेरा के फ्यूनरल में पहुंचते हैं, जहां पर वेरा को ताबूत में बंद कर दिया गया था। हालांकि लायनल उसे बेहोशी का इंजेक्शन देने की कोशिश करता है, लेकिन वेरा उस पर अटैक कर देती है, पर लायनल किसी तरह से उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। इस दौरान झड़प होने की वजह से वो वेरा के साथ ही स्टेज पर पहुंच जाता है। इससे लोगों को लगता है कि लायनल उसकी मॉम को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो अपनी मॉम को छोड़ना नहीं चाहता। इसके बाद वेरा को दफना दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं लायनल अपनी मॉम को सच में प्यार करता था, इसीलिए वो वापस से उनकी कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान में पहुंचता है। तभी वहाँ पर कुछ चोर उस पर अटैक कर देते हैं। उसी समय वेरा भी ज़ॉम्बी में बदलकर उन लोगों पर अटैक कर देती है और एक एक करके उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारने लगती है। इससे देखते ही देखते वो लोग ज़ॉम्बी में बदलकर लायनल पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। यह देखकर चर्च का फादर उसकी हेल्प करने के लिए उन ज़ॉम्बीज पर अटैक कर देता है और उन्हें एक एक करके बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी का कटा हुआ सर फादर को काट लेता है, जिससे अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। हालांकि इसके बाद भी फादर आखिरी बचे हुए ज़ॉम्बी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फादर को मार देता है। इसके बाद लायनल आखिरी बचे हुए ज़ॉम्बी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। फिर हमें लायनल के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लायनल ने चोरों की लीडर वॉइड और फादर के ज़ॉम्बीज को भी अपने साथ पकड़कर लाया होता है। फिर वो उन सभी ज़ॉम्बीज को खाना खिलाने लगता है। तभी वहाँ पर लायनल के अंकल लेस आ जाते हैं, लेकिन लायनल किसी तरह से कन्विंस करके उन्हें वापस से भेज देता है। फिर जब वो वापस जाकर चेक करता है तो देखता है कि फादर और नर्स एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, जिस चीज से वो काफी हैरान होता है। नेक्स्ट सीन में लायनल बेहोशी की दवा लेकर आ रहा होता है और तभी वो पकीटा से छुपने की कोशिश करता है, जिस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इसीलिए लायनल उसे कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर रोजर पहुंच जाता है, जिसे लगता है कि लायनल पकीटा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो लायनल को बहुत ही बेरहमी से पीट देता है और उसे पकीटा से दूर रहने की धमकी देता है। इसके बाद लायनल घर पहुंचता है और देखता है कि नर्स ज़ॉम्बी का एक बच्चा हो गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और क्योंकि वो बच्चा लगातार रो रहा था, इसीलिए लायनल उसे पार्क में घुमाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर वो ज़ॉम्बी बेबी लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसीलिए लायनल उसे रोकने के लिए उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है और किसी तरह से जबरन एक बैग में बंद करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो वहाँ पर उसे लेस मिलता है, जिसे ज़ॉम्बीज के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करने की धमकी देता है, जिससे मजबूरन लायनल उसे अपना घर दे देता है। नेक्स्ट सीन में लायनल बेसमेंट में बंद ज़ॉम्बीज को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, जिससे बेहोशी की दवा गिरकर टूट जाती है। तभी वहाँ पर पार्टी के लिए लेस के बहुत सारे दोस्त आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लायनल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम पकीटा
पकीटा को देखते हैं जो लायनल के घर में पार्टी होता है वो देखकर काफी हैरान होती है और वहाँ पर पहुँचती है। तभी लेस उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, इसीलिए पकीटा उस पर अटैक कर देती है और उससे बचने के लिए उसी बेसमेंट में छुप जाती है जहाँ पर लायनल ने ज़ॉम्बीज को बांध कर रखा हुआ था। इसीलिए जैसे ही पकीटा उन्हें देखकर उनके पास पहुँचती है वो ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन लायनल वहाँ पहुँचकर उसे बचा लेता है। इसके बाद लायनल पकीटा को बताता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन्हें कैसे रोकूं। इस पर पकीटा कहती है कि ये सब पहले ही मर चुके हैं, इसीलिए तुम्हें इन्हें खत्म करना होगा। फिर लायनल जहर का इंजेक्शन देकर सभी ज़ॉम्बीज को जमीन के अंदर दफना देता है, लेकिन जब वो पकीटा के साथ बेसमेंट से बाहर निकलता है तो उन्हें लेस देख लेता है, इसीलिए वो लायनल पर अटैक करके उसे वापस से बेसमेंट में बंद कर देता है, जहाँ पर वो देखता है कि जो इंजेक्शन उसने जहर का समझकर उन ज़ॉम्बीज को दिया था वो जहर का नहीं बल्कि जानवरों की पावर बढ़ाने का इंजेक्शन था। इसीलिए सभी ज़ॉम्बीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल होकर जमीन से बाहर निकल आते हैं और लायनल की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसी समय एक आदमी बेसमेंट का दरवाजा खोल देता है, जिससे लायनल बचकर वहां से भाग जाता है, लेकिन दरवाजा खुलने से पूरी पार्टी में ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं और वहां मौजूद लोगों को एक एक करके बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं। इधर लायनल अपनी जान बचाकर पकीटा के पास पहुंचता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे लेकर वहां से निकल पाता एक ज़ॉम्बी लायनल पर अटैक कर देता है। ये देखकर वहां मौजूद लेस भाग जाता है। तभी पकीटा लायनल पर अटैक कर रहे ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है, जिससे वो बच जाता है। दूसरी तरफ इन्फेक्शन होने की वजह से पार्टी में मौजूद सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं, जो लायनल और पकीटा के वहाँ से निकलने से पहले ही उन पर अटैक कर देते हैं। इससे पकीटा तो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन लायनल वहीं पर फंस जाता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो ज़ॉम्बी से बचने के लिए घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। हालांकि रूम में मौजूद लोग उसे बचाने के लिए अंदर खींचने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज उसका आधा शरीर बहुत ही बेरहमी से खा जाते हैं। इसके बाद हम लायनल को देखते हैं जो एक आयरन की हेल्प से दीवार को तोड़कर बाहर निकल जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे चारों तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं जो लोगों को नोच नोच कर खा रहे होते हैं। ये देखकर लायनल बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हम लेस को देखते हैं जो ज़ॉम्बी से बचने के लिए बेसमेंट में छुप जाता है। हालांकि वहाँ पर मौजूद फादर का ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लेस उसके दांत एक एक करके उखाड़ देता है। फिर हम पकीटा के साथ मौजूद रीटा नाम की लड़की को देखते हैं जिस पर एक ज़ॉम्बी अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन पकीटा उस ज़ॉम्बी को धक्का दे देती है, जिससे वहाँ पर जल रहा एक बल्ब उस ज़ॉम्बी के सर के अंदर घुस जाता है। फिर हम बाथरूम में छुपे हुए लायनल को देखते हैं, पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है जिसकी आधी बॉडी पहले ही कट चुकी होती है, लेकिन लायनल किसी तरह से बचकर अटारी में पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक बॉक्स मिलता है। दूसरी तरफ हम रीटा को देखते हैं जिसे बेबी ज़ॉम्बी काट लेता है, इसलिए पकीटा उस बेबी ज़ॉम्बी को ग्राइंडर मशीन से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से बाहर निकल जाता है। तभी लेस के चारों तरफ से ज़ॉम्बी से घिर जाने की वजह से पकीटा और रीटा उसे घर के अंदर खींच लेती हैं। इधर लायनल को बॉक्स के अंदर से कुछ फोटोज के साथ साथ एक डेड बॉडी भी मिलती है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तभी ज़ॉम्बी का बॉडी पार्ट लायनल पर अटैक कर देता है। हालांकि वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर एक इलेक्ट्रिक वायर में फंस जाता है, जिससे वो हॉल में उल्टा लटक जाता है। उसी समय लेस पर भी ज़ॉम्बी अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें बहुत ही बेरहमी से सब्जियों की तरह काटने लगता है, जिससे मौका पाकर पकीटा वहाँ से निकल जाती है। तभी उसकी नजर लायनल पर पड़ती है, जिस पर ज़ॉम्बीज अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी बॉडी पार्ट वाला ज़ॉम्बी लायनल को ऊपर की तरफ खींचने लगता है, लेकिन लायनल दांतों से उसकी अतड़ियों को काट देता है। इधर लेस बेबी ज़ॉम्बी का पीछा करते हुए बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां पर वेरा उस पर बहुत ही बेरहमी से अटैक कर देती है। दूसरी तरफ पकीटा ज़ॉम्बी से घिर गई थी, और क्योंकि लायनल पहले ही खिड़की से बाहर गिर गया था, इसीलिए पकीटा अकेली पड़ जाती है। तभी वहाँ पर लायनल घास काटने वाली मशीन लेकर आ जाता है, जिसकी हेल्प से वो उन ज़ॉम्बीज को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। तभी लेस भी ज़ॉम्बी में बदलकर रीटा पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पकीटा उसका सर उखाड़कर टेबल पर पटक देती है, जिससे वो भी बुरी तरह से मारा जाता है। उसी समय रीटा भी इन्फेक्टेड होने की वजह से ज़ॉम्बी में बदल जाती है, जिस पर ज़ॉम्बी बेबी अटैक करके उसके फेस को बीच से अलग कर देता है। फिर वो ज़ॉम्बी पकीटा पर भी अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वो उसे चकमा देकर वहाँ से भागते हुए लायनल के पास पहुँचती है और देखती है कि उसने सभी ज़ॉम्बीज को बहुत ही बेरहमी से मार दिया है।
तभी वेरा भी लायनल पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जो कि इस दौरान बहुत ही बड़ी हो गई थी। इसीलिए लायनल अपनी और पकीटा की जान बचाने के लिए घर में बनी चिमनी की हेल्प से छत पर पहुंच जाता है, लेकिन वेरा भी वहां पर पहुंच जाती है। अब लायनल उससे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने डैड को किसी लेडी के साथ देख लिया था, इसीलिए तुमने उन दोनों को ही पानी में डुबाकर मार दिया। ये सुनकर वेरा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पकीटा पर अटैक करने की कोशिश करती है, जिससे वो एक रॉड की हेल्प से घर की दीवार पर लटक जाती है। इसके बाद वेरा लायनल को वापस से अपने पेट के अंदर डाल लेती है और पकीटा को भी गिराने की कोशिश करती है। तभी लायनल अपने गले में पहने हुए लॉकेट की हेल्प से वेरा के पेट को फाड़ देता है, जिससे वो बहुत ही बेरहमी से मारी जाती है। इसके बाद लायनल पकीटा को भी बचा लेता है और क्योंकि इस दौरान पूरे घर में आग लग गई थी, इसीलिए बचे हुए ज़ॉम्बीज भी मारे जाते हैं। फिर लायनल अपने लॉकेट को भी फेंक देता है और खुशी खुशी पकीटा के साथ वहाँ से निकल जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।